नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों की वोटों की गिनती के बाद अब अगला कदम ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तेज होती सरगर्मी है। कल 1 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो गई है। चंपावत, नैनीताल, चमोली और उत्तरकाशी, ये 4 जिले जिसमें अध्यक्ष पद की सीट अनारक्षित है। चंपावत की सीट पिछली बार यानी कि 2019 में महिला आरक्षित थी। चंपावत में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर क्या सरगर्मी है? भारतीय जनता पार्टी इस बार जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे जिस तरह से कमल खिला है, पार्टी प्रत्याशियों के चेहरों में मुस्कान है। 15 सीटों में से 13 सीटें उन्होंने जीती। 10 सीट अधिकृत प्रत्याशी, 3 सीटें बीजेपी बैकग्राउंड के लोग सदस्यों ने और 10 सीट अधिकृत प्रत्याशी के। इस तरह से ये तकरीबन तय है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष होगा। जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह सामंत की इस जीत में माना जा रहा है कि बड़ा योगदान है उनकी रणनीति का, उनके संगठनात्मक सामर्थ्य का। लेकिन अब अध्यक्ष पद को लेकर होड़ मच गई है। अध्यक्ष पद को लेकर क्या मुकाबला विरोध होगा, ये बात की बात है। लेकिन बीजेपी के भीतर अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कौन होंगे, ऐसी सूचना मिल रही है कि कुछ सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं वो अपनी बात को कहने के लिए, अपना दावा पेश करने के लिए प्रदेश की राजधानी में गए हैं। तो इन मसलों पर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं गोविंद सिंह सामंत जी से बात करते हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्ष में जो नतीजे आए हैं, सबसे पहले उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारे अभी जिला पंचायतों के चुनाव हैं, हमारे पूरे जिले में जो हमारी 15 सीटें हैं, 15 सीटों में से हमने जो 13 सीटें अधिकृत की थी, उसमें से 13 में से तो हमारे डायरेक्ट जो हमने अधिकृत किए थे 9 लोग हमारे 9 सदस्य हमारे जीत के आए हैं। और 2 सीटें थी हमारे जिसमें हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा होते टिकट वहाँ थे, तो वो भी दोनों हमारे जीत के आए हैं। तो हमारी 11 हो जाती हैं। और उसके बाद 3 सीटों में और जो बीजेपी बैकग्राउंड के हमारे लोग हैं जो हमारी पार्टी से हट के लड़े थे, लेकिन वो भी हमारे जीत गया। तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो यहाँ पर एक तरफा जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, 15 में से 14 सीटें यहाँ पर हमारी हो जा रही हैं। और यह ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कोई होड़ है, हमारा ऊपर से प्रदेश संगठन जिसको अधिकृत करेगा, जहाँ से जैसी व्यवस्था होगी, तो वहाँ पर हमारा जिले का जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो निर्विरोध बनना तय है यहाँ पर। तो अभी आज ये जानकारी आई है कि कुछ जिला पंचायत के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं वो देहरादून गए हैं और वो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि वो चंपावत ब्लॉक के जो 6 सीटें हैं उनमें से किसी एक को बनाया जाए। इसको लेकर क्या जानकारी है और क्या पार्टी का स्टेप है? ना, मेरे को तो अभी ये जानकारी नहीं है कि कौन लोग हैं, लेकिन इतना अभी मैं जानता हूँ कि जीतने के बाद होता क्या है कि जो हमारा यहाँ पर जिला है चंपावत जिला, इसमें जितनी भी सीटें हम लोग यहाँ पर जीते हैं विधानसभा जिले में, वो जितनी सीटें हैं वो जीते जरूर हमारे प्रत्याशी, लेकिन उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उनकी लोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के उसके दम पर हम यहाँ पर जीते हैं, सीधे से मैं कहूँगा। और जो वहाँ पर देहरादून गए हैं तो उनका यह रहता है कि जीतने के बाद एक बार सीएम साहब से आशीर्वाद लेने जाएं, प्रदेश संगठन से आशीर्वाद लेने जाएं, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि वो लोग वहाँ पर गए हुए हैं। क्या इस बार चुनाव की नौबत आएगी या निर्दोष अध्यक्ष जैसे समीकरण है उसके हिसाब से? चुनाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं खुद ही कहता हूँ, क्योंकि हमारे जो 15 सीटें हैं उसमें 14 सीटें हमारे खाते में ऑलरेडी आ चुकी हैं। होता ही है कि इसमें चुनाव का कोई विषय है नहीं। और पूरे प्रदेश में कई और जगह हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला जिला ये हमारा चंपावत होगा, जहाँ पर निर्विरोध हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जिला पंचायत से एक क्षेत्र पंचायत में कुछ इस तरह के मामले आ रहे हैं कि कुछ प्रत्याशियों ने जो चुनाव नहीं जीत पाए, बीजेपी के ही हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विनीता भंत्याल, मुकेश कनकुड़िया, इन लोगों का आरोप है कि संगठन के एक तबके ने उनके खिलाफ काम किया। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या मामला है? मैं आपसे यह भी कहूँगा, क्योंकि जो हमारे हमारे चुनाव होते हैं यहाँ पर ग्राम प्रधान का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का, सिर्फ उसमें हमारे द्वारा जिला पंचायत सदस्य को अधिकृत किया जाता है। और जो क्षेत्र पंचायत होता है, प्रधान होता है, उसमें सीधी सीधी बात है, एक गांव में 10 लोग प्रधान का चुनाव लड़े आपस में, क्षेत्र पंचायत का लोग हैं, उसमें कौन पद, हमारे सब कार्यकर्ता हमारे होते हैं। उसमें अब ये हराने का कार्य है, कोई ये करें तो होता है। मैं समझ रहा हूँ इसको, आपका जो कहना है, क्योंकि कल परसों मुझे भी संज्ञान में आया था, जो लोग ऐसा कह रहे हैं। अब उनने क्या किया वो अपना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा होता है। मैं देख रहा हूँ, मैं 4 महीने जिला चला रहा हूँ यहाँ पर, और जिले में कोई व्यवस्था मैं कहीं पर खराब नहीं होने दे रहा हूँ। और कुछ लोग क्या है, अभी तक उनका मैं तो यह भी कहने में हिचकता नहीं हूँ
कि उनका कहीं से हम लोगों से काम निकल रहा था, कि उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। अब उनका कहीं पर काम खराब होता है, जब आगे उम्मीद खत्म हो जाती है, तो वो लोग हमारे विरोध में या हमारे सामने विरोध में खड़े हो चुके हैं। इतना है, बाकी कहीं पर किसी का कोई खराब नहीं है। जितने लोग जीते हैं यहाँ पर, मैं यह भी कहूँगा, हमारा जो जिला है उसमें जो 4 विकास खंड है, उसमें 3 विकास खंड में हमारे 3 जो ब्लॉक होंगे निर्विरोध बनेंगे। एक सीट जिला पंचायत की जो बहुत हॉट सीट मानी जा रही है कि पाटिल पाटनी की नौगाट के पूर्व विधायक तुलसी खत्यार की बेटी सुष्मिता खत्यार उसमें मैदान में थी, वो चुनाव हार गई है। तो इस नतीजे के लिए जो प्रत्याशी बीजेपी अधिकृत थी सुनीता जोशी, उन्हें मोटे तौर पर संसाधनों के हिसाब से कमजोर माना जा रहा था। तो जो नतीजा आया 2000 से अधिक वोटों का, तो इसके लिए पार्टी ने क्या रणनीति बनाई? क्या पार्टी को उम्मीद थी कि इतना बड़ा अंतर हो सकता है ऐसी सीट पर जिसपे पूरन सिंह खत्यार साहब का जमीनी आधार होने के बाद? नहीं, इसमें कोई लोग, हम लोगों को भी, कई लोगों को लग जरूर रहा था कि बहुत आपस की फाइट हो गई, लेकिन ऐसा था नहीं। वहाँ पर जो हमारा प्रत्याशी है, वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, उनके द्वारा इतने सामाजिक कार्य किए जाते हैं। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे 12 बजे तक लगातार समाज सेवा में रहते हैं। और आज वोट व्यक्ति है हमारे गाँव में, कहे जाए कहीं पर भी, वोट उसको देता है जो आदमी काम आता है। अब बाहर से तो लगता है कि ये हवा चल रही, वो हवा चल रही है, लेकिन उनके द्वारा और हमारा जो संगठन है उसके द्वारा बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया गया। प्रदेश से लगातार हमें ध्यान मिले थे कि आप संगठन के हिसाब से यहाँ पर बूथ को ठीक करो, ये करो। तो पूरा हमारा जिला संगठन प्रभारी सब लोग लगे थे, वहाँ पर बहुत अच्छी ध्यान मिली। बहुत धन्यवाद सामंत जी। चंपावत जिले की जो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव है, जो जिलाध्यक्ष सामंत साहब भी दावा कर रहे हैं कि निर्विरोध होगा। अगर ऐसा होता है और जो संभावनाएं और जो समीकरण जिस तरह के बने हैं, उसमें चुनाव की नौबत आना तकरीबन नामुमकिन लगता है। 2019 में जो चुनाव हुए थे जिला पंचायत अध्यक्ष के, तब भी बीजेपी की ज्योति राय निर्विरोध अध्यक्ष बनी थी, लेकिन तब जिला पंचायत अध्यक्ष पद में काबिज कराने में अहम भूमिका थी पूरन सिंह खत्यार साहब की, जो विधायक थे। लेकिन इस बार राजनीति ने करवट ली है। पूरन सिंह खत्यार साहब की खुद उनकी बेटी चुनाव जिला पंचायत सदस्य में हार गई है। वहीं जो 4 विकास खंड हैं, 4 क्षेत्र पंचायत समितियां हैं, उसमें 3 में ब्लॉक प्रमुख पार्टी को छोड़ के 3 स्थानों पर बालाकोट, लोहाघाट और चंपावत में निर्विरोध बनने का दावा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। नतीजे क्या होंगे, कैसे होंगे? 6 अगस्त को आरक्षण आवंटन को अंतिम रूप दिया जाएगा। अगर ये सीट जैसा अभी प्रोविजनल लिस्ट में अनरिजर्व है, फाइनल लिस्ट में भी अनरिजर्व होती है, तो ये माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद निर्विरोध हो सकता है। और इसको जो बनने का है, चंपावत के स्थान पर लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए जिला पंचायत सदस्य के पास ये कुर्सी जा सकती है। बहरहाल पार्टी किसी तरह के मतभेद और टकराव से इनकार करती है।